बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुर्तगाल ड्रामा देखने वालों को इन चीज़ों का भी इल्म होना चाहिए। जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खिलाफत का खात्मा किया तो आले उस्मान को रातों रात घरेलू लिबास ही में यूरोप भेज दिया गया। शाही ख़ानदान ने इल्तिजा की कि यूरोप क्यों, हमें उर्दन, मिस्र या शाम किसी अरब इलाके ही में भेज दिया जाए। लेकिन सेहूनी आकाओं की अहकामात वाज़े थे। अपनी आतिश इंतकाम को ठंडा करना, उनको आखिरी दर्जे ज़लील करना मकसूद था। चुनाचे किसी को यूनान में यहूदियों के मस्कन सालोनेक और किसी को यूरोप रवाना किया गया, और आखिरी उस्मानी बादशाह सुल्तान वहीदुद्दीन और उनकी अहलिया को रातों रात फ्रांस भेज दिया गया और इनकी तमाम जायदादें जब्त कर ली गईं। यहाँ तक कि घरेलू लिबास में खाली जेब इस हाल में उन्हें रुखसत किया गया कि एक पाई तक उनके पास न थी। कहा जाता है कि सुल्तान वहीदुद्दीन के शहजादे मुंह छुपाकर पेरिस की गलियों में कासा गदाई लिए फिरते थे कि कोई उन्हें पहचान न पाए। फिर जब सुल्तान की वफ़ात हुई तो कलीसा उनकी मैयत को किसी के हवाले करने पर आमादा न हुआ, क्योंकि दुकानदारों का कर्ज उन पर चढ़ा हुआ था। बिल आखिर मुसलमानों ने चंदा जमा करके सुल्तान का कर्ज अदा किया और उनकी मैयत को शाम रवाना किया, और वहाँ वो सुपुर्दे खाक हुए। 20 साल बाद जिन्होंने सबसे पहले उनके बारे में दरियाफ्त किया और उनकी खबर गिरी की, वो तुर्की के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म अदनान मंदरिस थे। शाही ख़ानदान की तलाश के लिए वो फ्रांस गए और वहाँ जाकर उनके अहवाल कवायफ उन्होंने मालूम किए। पेरिस के सफ़र में थे, वो कहते थे कि मुझे मेरे आबा का पता बताओ, मुझे मेरी माँ से मिलाओ। बिलाखिर वो पेरिस के एक छोटे से गांव पहुंचकर एक कारखाने में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि सुल्तान अब्दुल हमीद की जोजा 85 साला मलका शफीका और उनकी बेटी 60 साला शहजादी आयशा एक कारखाने में नहायत मामूली उजरत पर बर्तन मांज रही हैं। ये देखकर मंदरीस अपने आंसू रोक न सके और ज़ारो कतार रो पड़े। फिर उनका हाथ चूम कर कहने लगे, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए। शहजादी आयशा ने पूछा, आप कौन हैं? कहा, मैं तुर्क वज़ीर आज़म अदनान मंदरीस हूँ। इतना सुनना था कि वो बोल उठी, अब तक कहाँ थे? और वो खुशी के मारे बेहोश होकर गिर पड़ी। अदनान मंदरिस जब इनकरा वापस गए तो उन्होंने कमाल अतातुर्क के दोस्त और उस वक्त के तुर्की के सदर जलाल बयार से कहा कि मैं आले उस्मान के लिए माफ़ीनामा जारी करना चाहता हूँ और अपनी माओं को वापस बुलाना चाहता हूँ। बयार ने शुरू में एतराज़ किया, मगर मंदरिस के मुसलसल इसरार पर सिर्फ औरतों को वापस लाने की इजाज़त दी गई। फिर इदनान मंदरिस खुद फ्रांस गए और मलका शफीका और शहजादी आयशा दोनों को फ्रांस से तुर्की ले आए, मगर शहजादों के लिए मुआफ़ीनामा जारी करके उनको अपने वतन अजीज़ तुर्की लाने का सेहरा मरहूम अरबकान के सर जाता है, जब वो वज़ीर आज़म के मनसब पर फाइज थे। फिर जब मंदरिस पर झूठा मुकदमा चलाकर उनको तख्ते दार पर लटकाया गया तो बाकी इल्ज़ामात के साथ साथ 2 इल्ज़ाम ये भी थे कि उन्होंने 30 साल बाद तुर्की में अरबी ज़ुबान में अजान देने की इजाज़त दी, जिसे कमाल अतातुर्क और इसके साथियों ने तुर्की में बंद कर दिया था। दूसरा इल्ज़ाम ये था, उन्होंने हुकूमत के ख़जाने से चोरी करके सुल्तान की अहलिया और बेटी पर खर्च किया है, इसलिए कि हर ईद के मौके पर मलका और शहजादी से मुलाकात के लिए जाते, उनके हाथ चूमते और अपने जेब ख़ास और अपने ज़ाती सरफे से 10,000 लीरा सालाना शहजादी आयशा और मलका शफीका की खिदमत में पेश करते थे। जब 17 सितंबर 1961 को अदनान मंदरिस और उनके 4 साथियों को मिलिट्री कोर्ट ने शहीद किया तो दूसरे ही दिन दोनों मलका और शहजादी की बहालत सजूद वफात वाक़ई हो गई। ये सलूक है हमारे नाम नेहाद सेकुलरिज्म का, ढिंढोरा पीटने वालों का इस्लाम और मुसलमानों के साथ। ना कोई मरवत, ना शराफत, ना सिला रहमी, ना कुराबतदारी, ना इखलाक का पास, ना कदरों का लिहाज। ये जो कौमियत और वतनियत का राग अलापते रहे, इनका मकसद महज इसके और क्या था कि इस्लामी अखुवत से लोगों का रिश्ता काट दिया जाए और इस मुकद्दस रिश्ते के ताने बाने को बखेर कर इसको जाहिली रिश्तों में तब्दील किया जाए, जिनमें एहतराम ज़ाते मफ़कूद है और हुर्मतों और इंसानी रिश्तों का कोई पासो लिहाज नहीं। रोए ज़मीन पर मौजूद शैतान के चीलों से कभी बेखबर न रहना। ये किस्से बच्चों को सुलाने के नहीं, बल्कि सोतों को जगाने और जवां मर्दों को कमर बस्ता करने के लिए हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।